हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड क्या है, फंड डिटेल्स, रिटर्न्स हिस्ट्री, रिसेंट परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो, प्रोज एंड कॉन्स और सबसे इम्पोर्टेंट क्या 2026 में इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड क्या है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक एक्टिवली मैनेज्ड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। ये फंड अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादातर हिस्सा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जनरली 251st रैंक और उसके बाद आती है। इन कंपनीज में ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी हाई होता है, लेकिन रिस्क और वॉलेटिलिटी भी लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अब फंड डिटेल्स की बात करते हैं। फंड हाउस निप्पॉन इंडियन म्यूचुअल फंड, कैटेगरी स्मॉल कैप फंड, लॉन्च डेट 16 सितंबर 2010, रेगुलर प्लान, फंड मैनेजर समीर रच, रिस्क लेवल वेरी हाई, मिनिमम एसआईपी 100 रुपीज़, रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कम से कम 7 से 10 साल। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की। ये फंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली स्मॉल कैप कंपनीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। फंड मैनेजर लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ध्यान में रखकर कंपनी सेलेक्ट करता है और अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करता है। स्मॉल कैप कैटेगरी होने की वजह से शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी नॉर्मल है। अब इसके पोर्टफोलियो की बात करते हैं। इस फंड का पोर्टफोलियो जनरली काफ़ी डाइवर्सिफाइड रहता है। आपको सेक्टर्स जैसे कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंज्यूमर गुड्स, केमिकल्स में एक्सपोजर मिल सकता है। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से फंड की किसी एक सेक्टर पर डिपेंड नहीं करता। रिटर्न्स हिस्ट्री की बात करें, ऑफिशियल परफॉर्मेंस डाटा के अकॉर्डिंग 1 ईयर रिटर्न 4.81%, 3 ईयर CAGR 9.818%, 5 ईयर CAGR 21.19%, सिंस इंसेप्शन CAGR 24.21%। ये नंबर्स दिखाते हैं कि शॉर्ट टर्म रिटर्न्स मार्केट कंडीशन के हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंड ने स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन की है। अब इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अपनी कैटेगरी में काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनाया। एक रीसेंट एनालिसिस के मुताबिक पिछले 10 साल में ये फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में टॉप परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, स्मॉल कैप फंड्स में करेक्शन भी काफ़ी तेज़ी से आता है, इसलिए अगर मार्केट गिरता है तो इस फंड की एनएवी भी शॉर्ट टर्म में काफ़ी नीचे आ सकती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। एडवांटेजेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले कई सालों में फंड के इन्वेस्टर्स को एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दिए हैं। सेकंड, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, फंड का कई सेक्टर्स और कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। थर्ड, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर, फंड को समीर रच मैनेज कर रहे हैं जो जनवरी 2017 से इस स्कीम को लीड कर रहे हैं। फोर्थ, वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल, अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन लॉन्ग टर्म है तो स्मॉल कैप कैटेगरी हायर ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी दे सकती है। रिस्क की बात करें, इस फंड के मेजर रिस्क हैं हाई वॉलेटिलिटी, मार्केट करेक्शन, स्मॉल कैप रिस्क, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकती हैं। इस वजह से एक्सपर्ट जनरली स्मॉल कैप फंड्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजन रिकमेंड करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें इन्वेस्ट किसको करना चाहिए। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म एसआईपी करना चाहते हैं, 7 से 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, हाई रिस्क लेने के लिए कंफर्टेबल हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से पैनिक नहीं होते। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन सिर्फ 2-3 साल का है तो ये फंड सूटेबल नहीं हो सकता। फाइनल रिव्यू की बात करें, अगर मेरा ओपिनियन पूछो तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इंडिया के सबसे एस्टेब्लिश स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में से एक है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एक्सपीरियंस फंड मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन हिस्ट्री। लेकिन याद रखें कि जितना ज़्यादा रिटर्न का पोटेंशियल होता है उतनी ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी होती है, इसलिए इस फंड में इन्वेस्ट करते वक्त पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर ऐसे ही आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको किस म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज चाहिए। मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।